जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहरनुमा घर था। पेड़ बहुत बड़े बड़े थे, उनकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थीं। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था, जिससे जमीन पर अजीबोगरीब परछाइयां पड़ रही थीं। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। रात बड़ी डरावनी थी। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब आवाजों और रहस्यमय रोशनियों की कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूतों का वास है, लेकिन एक बहादुर ही था जिसे कोई डर नहीं था, शेरू कुत्ता। शेरू एक जर्मन शेफर्ड था, जिसका दिल सोने का था। शेरू का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी दयालुता को दर्शाती थी। वो फॉरेस्ट रेंजर का था, लेकिन सबको अपना दोस्त मानता था। शेरू का स्वभाव इतना मिलनसार था कि जंगल में आने वाले हर व्यक्ति को वो अपना दोस्त बना लेता था। वो बड़ा और मजबूत था। उसके नुकीले दांत थे और भौंकने की आवाज बहुत तेज थी। उसकी भौंक सुनकर कोई भी डर सकता था, लेकिन जो उसे जानते थे वे उसकी भौंक के पीछे छिपी उसकी मासूमियत को समझते थे। लेकिन वो दयालु और सौम्य भी था, हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। शेरू ने कई बार जंगल में खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाया था और घायल जानवरों की मदद की थी। शेरू को जंगल घूमना बहुत पसंद था। जंगल की हर पगडंडी, हर पेड़, हर झरना उसके लिए एक नया रोमांच था। हर दिन वो नई नई जगहों को सूंघता, गिलहरियों का पीछा करता और जंगल की खुशबू में खो जाता। उसकी नाक इतनी तेज थी कि वो दूर से ही किसी भी चीज की गंध पहचान लेता था और दूसरे जानवरों को अपनी पूंछ हिलाकर उनका अभिवादन करता। शेरू का स्वागत करने का तरीका इतना प्यारा था कि जंगल के सभी जानवर उसे पसंद करते थे। वो अपने जंगल के घर के हर कोने को जानता था। हर पेड़, हर झाड़ी, हर चट्टान उसके लिए जानी पहचानी थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था, कुछ गड़बड़ थी। शेरू की छठी इंद्री ने उसे सचेत कर दिया था। उसकी आंखें चमक उठीं और कान खड़े हो गए। वो जानता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जब शेरू अपना राउंड लगा रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक हल्की सी म्याऊं की आवाज थी, जो डर और घबराहट से भरी हुई थी। शेरू रुक गया, उसके कान खड़े हो गए। उसने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। उत्सुकता उस पर हावी हो गई। शेरू ने आवाज का पीछा किया। उसकी नाक जमीन पर थी। म्याऊं की आवाज तेज होती गई और आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंच गया। वहां एक झाड़ी के नीचे दुबका हुआ एक छोटा सा कांपता हुआ जिस्म था। यह एक बिल्ली थी, छोटी सी फ्लफी बिल्ली जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और नम थीं। उसका फर आधी रात के रंग का था और उसकी नाक गुलाबी थी। उसने उम्मीद और निराशा से भरी निगाहों से शेरू को देखा। प्लीज मुझे बचा लो, मेरा नाम मिट्ठू है और मेरे मालिक को अपहरण कर लिया गया है। शेरू हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसी बिल्ली नहीं देखी थी जो बात कर सके। भाग 5। खटारा पुराना घर। शेरू, मैं अभी भी कांप रही हूँ। मैं और मेरा मालिक इस खंडहर घर में रहते थे। हमें कहानियों से डर नहीं लगता था। हम जानते थे कि यह बस एक पुराना घर है, लेकिन आज रात कुछ अजीब लोग आए। वे मेरे मालिक को ले गए। शेरू जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वो उन बुरे लोगों को ऐसा नहीं करने दे सकता था। चिंता मत करो मिट्ठू, मैं तुम्हारे मालिक को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे रास्ता दिखाओ। भाग 6। सुरागों का निशान। यह कहानी हमें एक रहस्यमय यात्रा पर ले जाती है, जहां हर कदम पर नए सुराग मिलते हैं। शेरू और मिट्ठू दोनों डरावने घर के पास पहुंचे। यह घर बहुत पुराना और भयानक था, जैसे कि इसमें कई रहस्य छिपे हों। टूटी खिड़कियों से हवा अंदर घुस रही थी और यह हवा एक अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। और फर्श के ढीले तख्ते अशुभ रूप से चरमरा रहे थे। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई छिपा हुआ रहस्य सामने आने वाला है। मिट्ठू शेरू को अंधेरे और धूल भरे कमरों के माध्यम से ले गई, जहां हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। सुरागों को इशारा करते हुए मिट्ठू ने शेरू को बताया कि हमें इन सुरागों का पालन करना होगा। देखो शेरू, यहाँ एक टूटा हुआ फूलदान है, जो शायद किसी संघर्ष का संकेत हो सकता है। कीचड़ भरे पैरों के निशान हैं, जो हमें यह बताते हैं कि कोई यहाँ से गुजरा है। और कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा है। ये कपड़ा शायद किसी का हो सकता है, जो यहाँ फंसा हुआ था। शेरू ने अपनी तेज गंध की भावना का उपयोग करके उनकी गंध का पीछा किया। उसकी नाक ने उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया। वो बता सकता था कि अपहरणकर्ता मिट्ठू के मालिक को ऊपर की सीढ़ियों से ले गए थे। शेरू और मिट्ठू ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय गवाए ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते समय उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वे सही समय पर मिट्ठू के मालिक को बचा पाएंगे?
यह रहस्य अभी भी अनसुलझा था, लेकिन शेरू और मिठू ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि हर सुराग उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। इस यात्रा में उनका साहस और दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। भाग 7, गुप्त कमरा। जैसे ही वे ऊपर और ऊपर चढ़े, सीढ़ियां उनके भार तले कराह उठी। मकड़ी के जाले उनके फर से टकराते थे और बांसी हवा ने उन्हें छींक दी। अंत में वे एक दालान के अंत में एक दरवाजे पर पहुंचे। वह थोड़ा खुला हुआ था। मैं अंदर से आवाजें सुन सकता हूँ। शेरू ने अपनी नाक से धक्का देकर दरवाजा खोला और वे दोनों अंदर झांकने लगे। कमरा एक अकेले लालटेन से मंद रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे एक ऐसा नजारा दिखाई दे रहा था जिससे उनका खून ठंडा पड़ गया। भाग 8, फंस गए। 3 सायेदार लोग एक मेज के चारों ओर घेरे हुए थे। सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों के ढेर को आपस में बांट रहे थे। मिठू के मालिक को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। उनके मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। वे अपहरणकर्ता थे। मेरे मालिक को चोट मत पहुंचाओ। मिट्ठू हाँफने लगी और कमरे में भागने लगी, लेकिन शेरू उससे भी तेज था। वो जानता था कि उन्हें सावधान रहना होगा। उसने धीरे से मिट्ठू को वापस धकेल दिया। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। भाग 9, शेरू बचाव के लिए। शेरू ने एक गहरी सांस ली और जितनी जोर से भौंक सकता था भौंका। आवाज पूरे घर में गूंज उठी, जिससे अपहरणकर्ता चौंक गए। वे मेज से कूद पड़े। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उन्हें पता ही नहीं था कि घर में कोई और भी है। जब तक अपहरणकर्ताओं का ध्यान भंग था, मिट्ठू आगे बढ़ी। वो मेज पर कूद गई और अपने पंजे से लालटेन पर वार कर दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब शेरू की बारी थी। S1 मीडिया। डॉग पोइज्ड टू बार्क, डॉग बार्किंग एट इंट्रूडर्स, वूफ वूफ। भाग 10, फिर से मिलन। शेरू कमरे में घुस गया, भौंकता हुआ और अपहरणकर्ताओं की एड़ी पर वार करता हुआ। उसने उन्हें असंतुलित कर दिया, जिससे वे फर्श पर गिर पड़े। खजाना पूरे कमरे में बिखर गया। इस बीच मिट्ठू ने अपने नुकीले पंजों से अपने मालिक को बांधने वाली रस्सियों को काट दिया। धन्यवाद शेरू। धन्यवाद मिठू, तुमने मुझे बचा लिया। आखिरकार मुक्त होकर मिट्ठू के मालिक ने उन दोनों को कसकर गले लगा लिया। भाग 11, दोस्ती और बहादुरी। ये कहानी है शेरू और मिट्ठू की, जो एक कुत्ता और बिल्ली थे, और कैसे उन्होंने अपनी दोस्ती और बहादुरी से जंगल को बचाया। हंगामे की आवाज सुनकर फॉरेस्ट रेंजर जल्द ही वहां पहुंच गए। जंगल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी और रेंजरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया। ये अपहरणकर्ता जंगल में छिपे हुए थे और किसी बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में थे। वे उस खजाने के पीछे पड़े थे जिसके बारे में अफवाह थी कि वह पुराने घर में छिपा हुआ है। यह खजाना बहुत पुराना और कीमती था और इसे पाने के लिए कई लोग अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह पुराने घर में छिपा हुआ है। इस खजाने की कहानी जंगल में हर किसी की जुबान पर थी और इसे पाने की चाहत ने कई लोगों को लालची बना दिया था, लेकिन एक कुत्ते और एक बिल्ली की बहादुरी की बदौलत उनकी योजना विफल हो गई। शेरू और मिट्ठू ने मिलकर अपहरणकर्ताओं की चाल को नाकाम कर दिया और खजाने को सुरक्षित रखा। हमने कर दिखाया शेरू, ये हमारी दोस्ती और बहादुरी का नतीजा है। हाँ मिठू, हमने इसे साथ मिलकर किया। हमारी एकता और साहस ने हमें जीत दिलाई। उस दिन से शेरू और मिट्ठू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते। उन्होंने साथ मिलकर जंगल की रक्षा करना जारी रखा और उनकी दोस्ती और बहादुरी की कहानियां जंगल में हर किसी की जुबान पर थीं। उनके नाम किंवदंती के रूप में फुसफुसाए गए और उनकी बहादुरी की कहानियां जंगल के हर कोने में गूंजने लगी, जो इस बात की याद दिलाते थे कि सबसे अंधेरी रातों में भी साहस और दोस्ती चमक सकती है। शेरू और मिट्ठू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और बहादुरी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।